हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग कक्षा 8 का गणित इकाई 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है घनमूल। इस इकाई में हम लोग घन और घनमूल की संकल्पना, पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करना यानी ये सब टॉपिक को कवर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले घन और घनमूल की संकल्पना पढ़ेंगे। संकल्पना में घन कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग अभ्यास के प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं अभ्यास 3A। अभ्यास 3A में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनका हम लोग को घन ज्ञात करना है। घन क्या होता है, तो जब किसी संख्या को हम लोग 3 बार लिखकर यानी वही संख्या सेम 3 बार लिखकर गुणा करते हैं तो जो हम लोग को उत्तर प्राप्त होता है वो घन होता है। यानी एक ही संख्या का आपस में 3 बार गुणा करना घन कहलाता है। जो गुणा करने पर प्राप्त होता है गुणनफल वो घन होता है। जैसे 7 है, यहाँ पर 7 का अगर हम लोग 3 बार गुणा करें तो जितना आएगा यानी 343 आएगा तो वो उसका घन हो जाएगा। अगर 2 बार गुणा करते हैं यानी 7 गुणे 7 सिर्फ 2 बार करें तो वो वर्ग होता है और 3 बार गुणा करें तो वो घन होता है। तो इस प्रश्न में हम लोग को घन ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे पहले है 7 का हम लोग घन करें। घन का मतलब होता है 3 घात, किसी संख्या का 3 घात यानी 3 बार गुणा। 7 गुणे 7 गुणे 7 यानी 7 का 7 में करेंगे तो 49 होता है। फिर 49 में 7 का करेंगे तो 7 9 63 हासिल 6, 7 चौके 28, 28 में 6 जोड़ेंगे तो 43, 28 में 7 चौके 28 हासिल 6 है। 28 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 34, यानी इसका उत्तर हो गया 343। इसका घन हो जाएगा 343। आगे प्रश्न है 12 है। 12 को हम लोग लिख कर यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 12 का घन निकालना है यानी 12 का क्यूब, 12 गुणे 12 गुणे 12। यहाँ पे 12 का 12 में करते हैं गुणा तो 144 होता है यानी इसका वर्ग 144 होता है। फिर 12 में गुणा कर देंगे। यहाँ पे या तो हम लोग 12 का 12 में गुणा करके चेक कर लेंगे। यहाँ पे 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 12 दूना, यहाँ पे 2 दूना 4, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 4 और 1, यहाँ पे आए ना 144। उसमें क्या करना है 12 से गुणा करना है। यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 का 4 में करेंगे 8, फिर यहाँ पे करेंगे 8, फिर 2 एकम 2, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 1, इसको जोड़ेंगे 8, 8 4 12 हासिल 1, यहाँ पे 4 और 2 6 होता है, 1 हासिल है तो 7 हो जाएगा और 1 यहाँ पे जोड़ेगा तो इसका उत्तर कितना आ गया 1728। 12 का घन क्या आ गया 1728। अगली संख्या है 19। अगली संख्या है 19, इसका हम लोग को घन करना है। 19 का घन करेंगे, यहाँ पे 7 का ये था, 12 का आगे है 19 का। 19 का घन यानी 19 का 3 बार गुणा। यहाँ पर 19 का 19 में गुणा करेंगे 361 होता है। यहाँ पे हम लोग गुणा करके चेक कर लेंगे। 9 का 9 में करेंगे 81 हासिल 8, 9 9 एकम 9, 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17, यहाँ पे 9 एकम 9, 1 एकम 1, इसको जोड़ेंगे तो 1, 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 16 हासिल 1, 1 और 1 2 होता है, हासिल कितना है 1 है तो 3 हो जाएगा। फिर 361 आया है तो उसमें भी अभी क्या करना है, अभी 2 ही 19 का किए हैं, अभी तीसरा 19 बाकी है तो यहाँ पे कर लेंगे गुणा। 9 एकम 9, 9 छक्का 54 हासिल 5, 9 तिया 27, 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32। आगे है 1 से गुणा करेंगे 1 एकम 1, 1 का 6 में करेंगे 6, 1 का 3 में करेंगे तो 3, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 9 5, यहाँ पे 6 और 2 8, 3 और 3 6, यानी कितना आया 6859, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 6859। इसका घन क्या हो जाएगा 6859। ठीक है, अगली संख्या है यहाँ पे
7 का हम लोग कर लिए, 12 का कर लिए, यहाँ पे 19, यहाँ पे 17 का छूट गया है, 17 का कर लेते हैं। 17 का करेंगे घनमूल, घन निकालना है, यहाँ पे 17 का करेंगे। 17 का घन निकालना है यानी क्यूब, तो 17 गुणे 17 गुणे 17 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे गुणा करेंगे हम लोग। यहाँ पे 17 में 17 का गुणा करेंगे, 7 7 49 हासिल 4, 7 1 एम 7, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11। फिर यहाँ पर 7 1 एम 7, 1 1 एम 1, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 7 और 1 8, यहाँ पर 1 और 1 2, कितना आया 289। फिर अभी 2 17 का गुणा किए, 1 17 बाकी, यहाँ पे 17 से फिर से गुणा करेंगे, 7 9 63 हासिल 6, 7 का 8 में करेंगे 56, 56 और 6 62 हासिल 6, 7 दूना 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे 1 का करेंगे तो 9 8 2, इसको जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पर 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हासिल 1, 1 हासिल है और 8 9 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएगा, कितना आ गया 4913। 17 का घन क्या आ गया 4913। यहाँ पे 3 बार गुणा करके घन निकालते हैं। अगली संख्या है, यहाँ पे 19 का हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। यहाँ पर 21 है, 21 का घन करेंगे 21 गुणे 21 गुणे 21। यहाँ पर 21 का 21 में गुणा करेंगे, 1 1 एम 1, 1 में 2 का करेंगे तो 2, 2 का करेंगे 2 1 एम 2, 2 दूना 4, इसको जोड़ेंगे तो 1, 2 और 2 4 और यहाँ पे 4 हो गया, कितना आया 441। यहाँ पे अभी 21 में 21 का किए हैं, एक और 21 का बाकी है, यानी 441 में 21 का गुणा कर लेंगे तो 1 1 एम 1, 1 का 4 में करेंगे 4, फिर से 4 में करेंगे तो 4, यहाँ पे 2 का करेंगे 2 1 एम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, इसको जोड़ेंगे तो 1, 4 और 2 6, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 हासिल 1, यहाँ पे 8 है 1 हासिल है तो 9 हो जाएगा, कितना आ गया 9261। 21 का घन आ गया 9261। ठीक है, अब आगे है इसमें 100। यहाँ पे सभी संख्याओं का घन निकाल लिया, 100 लास्ट संख्या बचा है, यहाँ पे 100 का भी घन निकाल लेंगे। 100 का घन यानी 100 का 3 बार गुणा, 100 गुणे 100 गुणे 100। इसका गुणा तो आसान होता है, एक लिख लेंगे, कितना 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। इसका गुणा करने पर इतना आ जाएगा, तो इसका घन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 10 लाख। यानी 100 में 3 बार गुणा करेंगे तो गुणा करने पर इतना आएगा। अगर हम लोग ऐसे गुणा करें 100 का 100 में करके फिर जितना आएगा फिर 100 में गुणा करेंगे तो हम लोग को इतना ही मिलेगा। या फिर डायरेक्ट गुणा करना हो तो 1 हो जाएगा, 1 का 1 में कर देंगे, 1 कितना 0 है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 0 लिख लेंगे तो ये भी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है, -5/9 का घन है, -5/9 का घन निकालना है। यहाँ पे संख्या है -5 है, बटा में 9 है, तो इसका घन -5/9 है, इसका घन करना है यानी क्यूब। यहाँ पे लिख लेंगे, घन का मतलब होता है संख्या का 3 बार गुणा, -5 गुणे -5 गुणे -5, यहाँ पे 9 गुणे 9 गुणे 9, यहाँ पे प्लस का माइनस है, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस जब हो जाएगा तो प्लस का माइनस में करेंगे तो फिर से माइनस आ जाएगा। यानी ऋणात्मक संख्या का जब हम लोग वर्गमूल करते हैं तो वो धनात्मक होता है, लेकिन ऋणात्मक संख्या का अगर घन करें हम लोग, वर्ग करने पर धनात्मक हो जाता है, लेकिन घन करने पर ऋणात्मक संख्या का वो ऋणात्मक ही रहता है। यहाँ पे माइनस का माइनस में करेंगे प्लस, फिर प्लस का माइनस में करेंगे तो दोबारा से माइनस ही हो जाएगा। फिर 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, 25 का 5 में करेंगे तो 125। यहाँ पे 9 का 9 में करेंगे 81, फिर 81 का 9 में करेंगे तो ये आता है 729। यानी हम लोग का कितना उत्तर हुआ -125/729। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 25/81,
ये नहीं होगा क्योंकि 5 का वर्ग होता है 25, लेकिन यहाँ पे हम लोग को घन करना है, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। यहाँ पे 125/29 है लेकिन ऋणात्मक आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। कौन सा उत्तर सही होगा? चौथा विकल्प -125/729। आगे 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है? यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं, हम लोग को चेक करके बताना है कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो हम लोग यहाँ पे 64 है, 216 है, 243 है, 900, 1728, यहाँ पे 10,000 नहीं, यहाँ पे लाख है, 1,06,480। यहाँ पे इन संख्याओं को हम लोग को ज्ञात करना है पूर्ण घन है या नहीं। तो पहला है 64। 64 का हम लोग यहाँ पे फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे। 2 से कटाएंगे क्योंकि अंतिम संख्या 4 यानी सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एक कैम 2, एक हासिल दे देगा तो 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे, 8 बार में कट जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो 4 बार में कटेगा, फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एक कैम 2, यानी 64 को हम लोग लिखे फैक्टर के रूप में, तो कितना आया? यहाँ पे लिख लेते हैं 64 बराबर कितना आया? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 का गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पे हम लोग इसमें जब वर्ग चेक करना होता था तो हम लोग 2 जोड़ा लगाते थे, लेकिन यहाँ पे 3 का ट्रिक बनाएंगे। यहाँ पे 1 3 संख्या लेंगे, यहाँ पे 2, यानी इसका हम लोग त्रिक बनाए तो बन गया, 3 का पेयर बन गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पूर्ण घन होगा। अगर 3 का यहाँ पे त्रिक बन जा रहा है तो वो पूर्ण घन होगा, अगर नहीं बन रहा है तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। तो हम लोग को सिर्फ पूछा था इसमें कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है, इसका घन नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है कि पूर्ण घन है या नहीं, तो ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। आगे 216 है, इसको चेक कर लेते हैं। 216 यहाँ पे अंतिम संख्या सम संख्या है यानी 2 से कट जाएगा, 2 एक कैम 2, यहाँ पर 2 से 1 छोटा है यानी नहीं कटेगा, तो दोनों संख्याओं को लेना पड़ेगा। जब 2 संख्या लेते हैं तो 0 बढ़ाकर 2 संख्या को लेते हैं, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 5 10, यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, यहाँ पे 1 बचा इसको दे देगा तो 14 हो जाएगा, 2 7 14, फिर 3 से कटाएंगे, 3 तिहाई 9 नहीं 3 9 27, यहाँ पे 27 है तो 9 बार में कट जाएगा, फिर 3 से कटाएंगे, 3 तिहाई 9, फिर 3 से 3 एक कैम 3, यानी 216 का हम लोग गुणनखंड किए तो क्या आया? 1 2 3, 1 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी ये कितना होगा? इसका त्रिक बनाएंगे, बन गया, 3 का पेयर बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा? ये भी पूर्ण घन संख्या होगी, पूर्ण घन संख्या होगी। आगे है 243, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 243 जो अंतिम संख्या है वो बेसम संख्या है, यानी 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटाकर चेक कर लेते हैं। 3 का ये 24 है तो 3 8 24 कट जाएगा, 3 एक कैम 3 यानी कट जाएगा, 3 से कटाते हैं, 3 8 24, 3 एक कैम 3, फिर 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6, हम लोग 6 लिए हैं लेकिन ये 8 था, इसके पास 2 बचा है तो अगली वाली संख्या को देगा तो ये 21 हो जाएगा, 3 7 21, फिर 3 से कटाएंगे, 9 बार में कट जाएगा 27, फिर 3 से कटाएंगे, 3 तिहाई 9, फिर 3 से 3 एक कैम 3, यानी 243 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना है? 1 2 3 4 5, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ पर लिख लिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 5 बार 3 आया है। अगर हम लोग इसका त्रिक बनाएं तो यहाँ पे 1 तो बन गया, यहाँ पे 3 गुणे 3 केवल 2 बचा है, यहाँ पे त्रिक नहीं बन रहा है, एक और 3 की आवश्यकता है, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण घन संख्या नहीं मानी जाएगी। 243 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब है 900, चलिए 900 को चेक करते हैं। यहाँ पे संख्या अगली है 900, यहाँ पे अंतिम संख्या 0 है या 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, यहाँ पे 1 बचा है तो अगली संख्या को हासिल दे देगा तो ये 10 हो जाएगा, 2 5 10,
फिर 0, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे 1 बचा है, इसको दे देगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 10। यहाँ पे अंतिम संख्या 5 है, तो ये या तो 5 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। पहले 3 से कटा कर चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या से कटाते हैं, तो 3 से कटाएंगे तो 3 7 21, 1 बचा, इसको दे दिया, 3 5 15, यानी कट जाएगा। तो कटाते हैं 3 से, 3 7 21, हम लोग 21 लिए हैं, लेकिन ये संख्या 22 है, इसके पास 1 बचा है, तो अगली संख्या को दे देगा तो ये 15 हो जाएगा। 3 5 15, फिर 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6, इसके पास 1 बचा है, इसको देगा तो 15, 3 5 15, फिर 3 नहीं 25, 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, ये 5 से ही कटेगा। 5 से कटाएंगे, 5 5 25, 5 से 5 1 5, यानी 900 का हम लोग गुणनखंड किए तो आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अगर हम लोग इसका त्रिक बनाएं तो 2 का भी नहीं बन रहा है, 3 का भी नहीं बन रहा है और 5 का भी नहीं बन रहा है। 2 का बनने के लिए एक और 2 चाहिए, 3 के लिए भी एक और 3 चाहिए, 5 के लिए भी एक और 3 चाहिए, यानी ये संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। हम लोग को चेक करना था कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है, ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। अगली संख्या है 1728। 1728 को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1728 है, अंतिम संख्या सम संख्या है, यानी 2 से कट सकता है। 2 से कटाएंगे, 2 8 16, इसको 1 दे दिया तो 12 हो गया, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 2 1 2, यहाँ पर 1 बचा है, इसको दे देगा तो 12 हो जाएगा, 2 6 12, फिर 2 से कटाएंगे, यहाँ पे 2 1 2, 2 से 1 छोटा है, यानी इस अगली वाली संख्या को भी लेना पड़ेगा। जब 2 संख्याएं लेते हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं, तो अब ये 16 हो गया, कट जाएगा, 8 बार में कटा लेंगे, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, इसके पास 1 बचा है तो ये 14 हो जाएगा, 2 7 14, फिर 3 से कटाएंगे, 3 9 27, 3 से 3 3 9, 3 से 3 1 3, यानी 1728 का खंड करने पर क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 3 4, 1 2 3 4 5 6, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पे हम लोग त्रिक बनाएंगे, 2 का बन गया, यहाँ भी 2 का बन गया, 3 का बन गया, यानी इसका पूरा त्रिक बन जा रहा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। अगली संख्या है 1,06,480। यहाँ पर है 1,06,480। इस संख्या को हम लोग को चेक करना है पूर्ण घन है या नहीं। यहाँ पे पहले इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे, 2 5 10, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, इसके पास 1 बचा, इसको दे देगा तो ये 13 हो जाएगा, 2 6 12, 13 था, 1 इसको दे देगा तो ये 12 हो जाएगा, 2 6 12, 2 दूना 4 0, फिर 2 से कटाएंगे, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2 0, फिर 2 से कटाएंगे, 2 6 12, यहाँ पे 1 इसको दे देगा हासिल, तो ये फिर से 13 हो जाएगा, फिर 6 बार में कटेगा, फिर से हम लोग 12 ही लिए हैं तो 1 हासिल दे देगा इसको, 2 5 10, 2 5 10। अंतिम संख्या 5 है, या तो 3 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा। यहाँ पे 3 से चेक करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 कट जाएगा, लेकिन 3 के पास 5 नहीं आता है, तो 3 1 3, 25 आ जाएगा, यानी ये 3 से कटेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग 5 से कटा लेते हैं, 5 से 5 1 5, यहाँ पे 1 बचा तो इसको दे दिया, 16 हो गया, 3 बार में कटाएंगे 15, फिर इसको दे दिया तो 15 हो गया, 3 बार में कट गया 15, फिर 5 1 5, यहाँ पे आ गया 1331, यानी ये किससे कटेगा, तो ये केवल 11 से कटेगा और कोई संख्या से नहीं कटेगा। 11 से कटेंगे तो 11 1 11, इसके पास 2 बचा है, इसको दे देगा तो ये 23 हो जाएगा, 11 दूना 22, यहाँ पे 23 था, 1 इसको दे देगा तो ये 11 हो जाएगा, 11 1 11, फिर से 11 से कटाएंगे, 11 1 11, 12 था, 1 इसको दे दिया, 11 हो गया, 11
फिर से 11 कम 11 कट गया, यानी इसका खंड करने पर क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 5 है, फिर 11 गुणे 11 गुणे 11। अब इसका त्रिक बनाएंगे। यहाँ पर 2 का तो बन गया, 11 का बन गया, फिर 2 और 5 का नहीं बन रहा है। यहाँ पे 2 का बन गया, 11 का बन गया, लेकिन 2 और 5 का नहीं बन रहा है, तो ये संख्या पूर्ण घन नहीं मानी जाएगी, ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। यहाँ पे एक और अंतिम संख्या बची है 3,63,000। इसको भी चेक करना है कि पूर्ण घन है या नहीं। अंतिम संख्या 0 है, 2 से कट जाएगा, 2 एक 2, यहाँ पे 1 बचा है तो ये 16 हो जाएगा, 2 8 16, 2 एक 2, 2 5 10, 0 0, फिर 2 से कटाएंगे, 2 9 18, यहाँ पे 2 से 1 छोटा है, नहीं कटेगा तो दोनों संख्या को लेना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों संख्या को लेते हैं तो क्या करते हैं, 0 बढ़ाते हैं, तो ये अब 15 हो गया, 7 बार में कटेगा, 2 7 14, 14 लिए हैं, यहाँ पे 15 था, 1 इसको दे देगा तो 5 बार में कट जाएगा 10, यहाँ पे 0, फिर 2 से कटाएंगे, 4 बार में 8 कटेगा, यहाँ पे 1 इसको दे देगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 10, 2 3 6, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 1 इसको वहाँ से देगा तो 7 बार में कटा देंगे 14, फिर 2 5 10। अंतिम संख्या 5 है, या तो 3 से कटेगी या फिर 5 से कटेगी। यहाँ पे 3 से कटाकर चेक कर लेते हैं, 3 एक 3, 1 हासिल बचा है तो ये 15 हो गया, 3 5 15, 3 एक 3, 3 दूना 6, 3 5 15। अब यहाँ पे फिर से 3 से कटाकर चेक कर लेते हैं कटेगा या नहीं। यहाँ पर 3 5 15, 3 4 12, 5 नहीं कट रहा है, यहाँ पे 5 से ही कटेगा, 5 से कटाएंगे, 5 से 15, यहाँ पर 5 से 1 छोटा है, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को लेंगे। यहाँ पर जब दोनों संख्याओं को लेना होता है तो क्या करते हैं, 0 बढ़ाकर तब लेते हैं। अब ये हो गया 12, तो 5 के पहाड़ से कटाना है, 2 बार में कटेगा 10। अब यहाँ पे 2 बचा है तो इसको दे देगा 25 हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, फिर से 5 से कटाएंगे, 5 6 30, यहाँ पे 2 5 से छोटा है, नहीं कटेगा तो दोनों संख्याओं को लेना पड़ेगा। जब 2 संख्याएं लेते हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं। अब 5 बार में 25 को कटा देंगे, फिर से 5 से कटाएंगे, 5 एक 5, 5 दूना 10, 5 एक 5, 121 है, 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 कम 11, फिर से 11 से कटाएंगे तो एक बार में कट गया पूरा, यानी 3,63,000। इसका हम लोग गुणनखंड किए तो कितना है, 1 2 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे फिर 3, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11। अब यहाँ पे हम लोग को ट्रिक बनाना होता है। यहाँ पे 2 का बन गया, 5 का बन गया, लेकिन 11 का नहीं बना है। 11 के लिए एक और 11 की ज़रूरत है जो इसमें नहीं है। 3 का भी नहीं बन रहा है। अगर गुणनखंड करने पर कोई एक भी संख्या का त्रिक नहीं बन रहा है तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं माना जाएगा। तो 3,63,000 भी पूर्ण घन नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जिसमें बोला था कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है, तो 64 था। पहला हम लोग 64 को चेक किए तो 64 पूर्ण घन था। 216 भी था, 243 नहीं था। यहाँ पे 900 को चेक किए वो भी नहीं है। यहाँ पे 1728 ये पूर्ण घन था। यहाँ पे 1,64,080 ये पूर्ण घन नहीं था। लास्ट संख्या ये थी, ये भी पूर्ण घन नहीं था। यानी जो संख्या पूर्ण घन थी वो है 64, 216 और 1728। तो इस अभ्यास में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। धन्यवाद।